नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विचे जय माता दी। 5वां अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए, और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे, और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार से छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देवी को नमन है, शिव को नमन है, प्रकृति और भद्रा को नमन है। हम लोग रौद्रा, नित्या, गौरी को नमन करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्ररूपिणी व सुख स्वरूपा देवी को निरंतर नमन है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमन करते हैं। और नृत्य राजाओं की लक्ष्मी सर्वाणी को नमन है। दुर्गा को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्र देवी को सदैव नमन है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूप को हम नमन करते हैं, उन्हें हमारा बार बार प्रणाम है। जगत के आधारभूत कीर्ति देवी को बार बार नमन है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उनको नमन है, उनको नमन है, उनको नमन है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उनको नमन है, उनको नमन है, उनको नमन है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उनको नमन है, उनको नमन है, उनको नमन है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में विराजमान है उनको नमन है, उनको नमन है, उनको नमन है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शुदा रूप में विराजमान है उनको नमन है, उनको नमन है, उनको नमन है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उनको नमन है, उनको नमन है, उनको नमन है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमन है, उनको नमन है, उनको नमन है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उनको नमन है, उनको नमन है, उनको नमन है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उनको नमन है, उनको नमन है, उनको नमन है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उनको नमन है, उनको नमन है, उनको नमन है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उनको नमन है, उनको नमन है, उनको नमन है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उनको नमन है, उनको नमन है, उनको नमन है। जो देवी संपूर्ण प्राणी में श्रद्धा रूप में विराजमान है उनको नमन है, उनको नमन है, उनको नमन है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमन है, उनको नमन है, उनको नमन है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उनको नमन है, उनको नमन है, उनको नमन है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में विराजमान है उनको नमन है, उनको नमन है, उनको नमन है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है उनको नमन है, उनको नमन है, उनको नमन है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उनको नमन है, उनको नमन है, उनको नमन है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है उनको नमन है, उनको नमन है, उनको नमन है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप में स्थित है उनको नमन है, उनको नमन है, उनको नमन है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उनको नमन है, उनको नमन है, उनको नमन है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है उनको नमन है, उनको नमन है, उनको नमन है। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उनको नमन है, उनको नमन है, उनको नमन है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने दिष्ट फल पाने के लिए जिनकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका भजन कीर्तन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण करे और मंगल करे तथा सारी पतियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमन करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण की जाने पर तुरंत इस सभी विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। मैं ऋषि मेधा ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्गलोक से निकाले हुए और निशुंभ से हारे हुए देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका शक्ति प्रकट हुई थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए। उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री का नहीं देखा है। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाए कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर लीजिए। वह स्त्रियों में रत्न है, वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां स्थित है, इसलिए आपको उसका देखना उचित है। हे प्रभु,
तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं वह सब इसमें अनेक आपके घर में शोभायमान है। हाथियों में रतन रूप ऐरावत हाथी और रोचई सभा नामक घोड़ा तो आप इधर से ले आए हैं। अंशों द्वारा जुटा हुआ विमान जो कि ब्रह्मा के पास था अब आपके पास है। यह महापद नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजकलनी नाम की माला, वरुण की कक्षा, वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्क्रानिंदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पाश भी आपके भ्राता निशुभ के अधिकार में है और समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुभ के पास हैं और जो अग्नि में न जल सके ऐसे वस्त्र भी दो अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याण में स्त्रियों में रत्न रूपम अनुपम स्त्री को क्यों नहीं ग्रहण करते। महर्षि मेधा बोले कि चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत पुराकर भेजा जाए, देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसे उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार पर समझा कर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहाँ देवी विराजमान थी, जहाँ रहती थी। दूत ने कहा कि हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो समय तीनों लोगों का स्वामी मैं उसका भेजा गया दूत हूँ, यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा वह सुनो। उसने कहा है कि इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण युगों के भाग को मैं ही प्रत्यक्ष लेता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न है वह मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने उससे छीन लिया है। उच्चई सर्वा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन से प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी जितने जो रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे अथवा मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे उड़ेगी तो तुझे अतुल महाऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से विचार करके मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा कि दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्काई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंची मात्र भी असत्य नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं झुठला नहीं सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महापराक्रमी निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीत कर मुझसे विवाह कर लें। इसमें भला देरी की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा कि हे देवी, तुम अभिमान में भरी हो, मेरे सामने तुम ऐसी बातें ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर नहीं सकता, फिर तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में ठहर कैसे सकोगे। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उसके पास चले जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा है ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ, जो मैंने कुछ कहा है वह सब आदर पूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे करें। बोलो जगदम्बा मैया की जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे उचित। जय माता दी। अगर आप सभी भक्तों को यह वीडियो पसंद आई हो तो विजडम वेव एनर्जी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माता की ये वीडियो इस प्रकार से आती रहेंगी और ज्ञान का प्रकाश यूं ही बहता रहेगा। और दूसरी वीडियो के लिंक जो नवरात्रि से संबंधित हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी को उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। माता आप सभी का कल्याण करें, मंगल करें। जय माता दी भक्तों।